कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय इंग्लिश का पेपर बताऊंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि पैसेज को पढ़ो और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके आंसर करो। तो ये है आपका पैसेज, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले। देखिए मैंने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख दिए। ये दूसरे का रहेगा, ये तीसरे का है, ये चौथे का है। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से आप अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से ये रहे आपके क्वेश्चन, ये तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह नज़र आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन तो एक है, लेकिन जो आपको इसका पैसेज दिया गया है ना, ये पैसेज अलग है। कहा तो गया है ऐसा ही कि पैसेज को पढ़ो ध्यानपूर्वक और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करो। तो ये आपका पैसेज आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले और ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। चलिए इसके बाद में ये इसका क्वेश्चन, ये यहाँ पे। चलिए बाकी का आप यहाँ से लिए। यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा दिया। पहला आपको ढूंढना है, खुद आपको ढूंढना है। यहाँ पे मैंने दूसरे से लगा दिए है। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। देखिए सेक्शन बी में आप न्यू ही नंबर ले आएंगे, वैसे ही बिना पढ़े ही नंबर ले आएंगे। कैसे? देखिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को पहले। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। इसमें आप फोकट के 3 नंबर लाएंगे। फोकट के कैसे? नोट्स, इसमें प्रश्न कहा गया है कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसमें नोट्स बनाने हैं और सप्लाई सूटेबल टाइटल। ध्यान से पढ़ने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सप्लाई टाइटल है, हम टाइटल के लिए तो पढ़ेंगे। टाइटल करते क्या है कि जो पैसेज है किसके ऊपर से दिया गया है, पैसेज किसके ऊपर से दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे तभी जाके तो हमें समझ में आएगा कि किसके ऊपर से दिया गया। इसके बाद में बारी आती है हमारी नोट्स। नोट्स का आप फोकट के नंबर ले आएंगे। कैसे? आपको इतने बड़े जो पैसेज दिया गया है, इसमें से आपको 4-5 लाइन ऐसे ठोक देनी है, लिख देनी है। केवल क्या करनी है? लिखना है। 4-5 लाइन आप लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। नोट्स करके, नोट्स की हेडिंग डालिए ज़बरदस्त और 4-5 लाइन लिख दो, आपको नोट्स में नंबर मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले ले। सूटेबल टाइटल यदि नहीं आता है तो छोड़ो, आप इसको पढ़ ले, आपको समझ में आ जाए कि किसके ऊपर से दिया गया है पैसेज, तो आप टाइटल लिख दो, नहीं तो गोली मारो टाइटल को। नोट्स के लिए आप नंबर हेच लो। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। यू आर मयंक शर्मा, स्टडी इन गवर्नमेंट हायर स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीव सर्टिफिकेट। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन देनी, किसको? प्रिंसिपल साहब को। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक निबंध लिखना है किसी एक टॉपिक पे से। कितने वर्ड लिखना है उसमें? 150 वर्ड। कोई सा भी आप लिख दो इसमें। ये आप वंडर ऑफ साइंस का कंप्लीट कर ले, 100% आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में है ग्रामर। देखिए ग्रामर है, पहला देखते हैं, पढ़ते हैं। ही नाउस द बॉय डेडेस इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। इसमें आएगा हु। चलिए दूसरे में देखते हैं। दूसरे में आएगा कुड, कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम ट्रीज। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। इसमें आएगा मच। इसके बाद में चौथे में आएगा द। 5वें में हिज अंकल डाइड डेडेस कैंसर। इसमें आएगा ऑफ। ही वांटेड टू डेडेस एन इंजीनियर। इसमें आएगा बिकम। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। किसी भी तरह की कमी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। देखिए डू एज डायरेक्टेड, ही डिड हिज वर्क वेल। देखिए चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, ये चेंज इनटू फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है ये, तो देखिए सेकेंड फॉर्म के साथ लगेगा ही डिड नॉट डू, ये डिड का क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू आ जाएगा, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। इसके बाद में दूसरा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। देखिए अनलेस की जगह हमें इफ का उपयोग करना, इफ का उपयोग करना है, तो देखिए अनलेस हटाएंगे, इफ यहाँ पे इफ लिखेंगे, यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसके बाद में तीसरा, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। सो डेट का यूज करना हमें, देखिए इसको बोलते हैं बड़ा वाला टू और इसको बोलते हैं छोटा वाला टू, तो देखिए ही इज सो लिखना है इसकी जगह, और सो इल, और इस टू की जगह आपको डेट लिखना है, और आगे इसके आगे और भी जोड़ना है, ही कैन डू टू गो टू स्कूल। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लें अच्छे से। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 5, ये द ओल्ड हॉनेस्ट पर्सन मैन वाज अन। तो देखिए इसको आपको जमाना सही पूर्वक, तो देखिए पहले में आएगा आपका, पहले में द ओल्ड से आपका सेंटेंस शुरू होगा, फिर मैन, द ओल्ड मैन वाज अन ऑनेस्ट पर्सन। इसके बाद में ही इज टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनेगा आपका हैज ही टेकन इट, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये सेक्शन डी, यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा दिए। देखिए कहा मैंने, आप किसी भी तरह की कमी रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश में आपको मैं किसी को भी फेल होने नहीं दूंगी। कोई भी, जो भी बच्चा ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को देखिए, आप बिल्कुल पास होंगे इंग्लिश में और अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये तो आपने अच्छे से इस पेपर का स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको पेपर समझ में भी आया होगा किस तरह का पेपर में आपके क्वेश्चन रहेंगे। मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी इंग्लिश के पेपर की। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।